वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। हर रोज की तरह बच्चे आज नानी से कहानी सुनने आए थे, क्योंकि दादी को किसी कारण से शहर जाना था अपने इलाज के लिए। लेकिन उसी समय नानी भी आई हुई थी, तो बच्चों ने सोचा कि क्यों ना नानी से ही कहानी सुन ली जाए। जंगल के सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड होके नानी के पास आए और नानी से सब एक साथ बोलते हैं, नानी कहानी। मेरे प्यारे बच्चों, कहानी सुनाती हूँ। तुम लोगों ने दादी से कहानी सुन सुन के अपनी आदत खराब कर ली है। अब तुम्हें रोज रोज कहानी कौन सुनाएगा? अब तुम्हारी दादी तो शहर गई हुई हैं, तो तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें कहानी सुना देती हूँ, लेकिन इस बीच जरा भी शैतानी मत करना, ना ही ज़्यादा शोर शराबा। आज सुनाऊंगी तुमको लक्ष्मी जी की कहानी। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत मंगलकारी और फलदायी मानी जाती है। यह कथा मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अटूट बंधन की कृपा और संसार के कल्याण के इर्द गिर्द घूमती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ लोक पधारी। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा में मग्न हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। ऋषियों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से भृगु जी ने भगवान विष्णु के सीने पर प्रहार किया। भगवान विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय बड़ी प्रेम से ऋषि का स्वागत सत्कार किया और भगवान नारायण ऋषि भृगु के पैर सहलाने लगे। भगवान की इस विनम्रता को देखकर माता लक्ष्मी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किसी ने उनके स्वामी का अपमान किया है। इस घटना के बाद माता लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर रहने लगी। माता लक्ष्मी के बिना बैकुंठ श्रीहीन हो गया, अंधकारमय हो गया। भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को खोजने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया और माता लक्ष्मी आकाश राजा की पुत्री पद्मावती के रूप में जन्मी। श्री भगवान विष्णु ने श्रीनिवास का रूप धारण किया और कठिन तपस्या के बाद पुनः माता लक्ष्मी का हृदय जीत पाए। दोनों का विवाह हुआ, जिसे लक्ष्मी नारायण के मिलन के रूप में मनाया जाता है। यह कथा सिखाती है कि लक्ष्मी यानी कि धन और समृद्धि वहीं निवास करती है जहाँ नारायण का वास होता है। लक्ष्मी नारायण का वास तो वहीं हो सकता है जहाँ लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को एक साथ चौकी पर स्थापित करें। भगवान को पीले फूल चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं और माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें। लक्ष्मी नारायण का मंत्र जाप करें, ओम श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। अंत में आरती करें और सब लोगों को प्रसाद बांटें। बच्चों, इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि लक्ष्मी नारायण की कथा हमें यह संदेश देती है कि पुरुषार्थ और वैभव यानी कि नारायण और लक्ष्मी एक दूसरे के पूरक हैं।
धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो भी व्यक्ति इनकी शरण में जाता है उसका कल्याण तो होना निश्चित है। कैसी लगी तुम लोगों को लक्ष्मी नारायण की कथा प्यारे बच्चों? अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे जंगल के प्यारे बच्चों, मिलेंगे एक और नई कहानी में, ठीक है? अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। और बच्चों, आप लोग भी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना मेरे बच्चों, और बेल आइकन ऑल पे दबा दो, जिससे कि मैं कल कहानी सुनाऊंगी वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।